हेलो व्यूअर्स, 3 अक्टूबर 2023 को नेपाल के जनूब मगरबी हिस्से में आने वाले जुड़वा जल्जले ने आवाम को तितर बितर कर दिया। इन जल्जलों ने न सिर्फ नेपाल बल्कि इंडिया के कैपिटल दिल्ली को भी हिला के रख दिया, जिनकी शिद्दत 5.3 और 6.3 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से चैनपुर और तलकोट तो लर्जे ही बल्कि डिस्ट्रिक्ट भजांग में इंडिया बॉर्डर के साथ चलने वाली हाईवे को भी जल्जले के बाइस होने वाली लैंडस्लाइडिंग ने ब्लॉक कर दिया। इन जल्जलों ने घरों को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन इंसानी जानें महफूज रही। हैरानकुन बात यह है कि पेशगोई तो पाकिस्तान में जल्जले की थी, लेकिन इसका निशाना नेपाल और इंडिया बन गए। क्या वाकई इन जल्जलों की पेशगोई का कोई साइंसी तरीकाकार है, या फ्रैंक हुगर बीट्स वाकई महज सोडो साइंस पर मबनी अंदाजे लगाता है? अगर बात अंदाजे की है तो फ्रैंक वही रिसर्चर है जिसकी 6 फरवरी 2023 को तुर्की में आने वाले जल्जले की पेशगोई सच साबित हुई। आखिर ये जल्जले आते क्यों हैं और इसको मापने का क्या कुलिया लगाया जाता है? अब तक कितने जल्जले बड़ी तबाही का बाइस बने और कितने अपने साथ सुनामी और वोल्केनिक इरप्शन लाए? मगर इससे पहले ये जानते हैं कि ये जल्जले आखिर क्रिएट कैसे होते। तो व्यूअर्स, हमारी जमीन की ऊपरी तह लिथोस्फीयर कहलाती है, जो मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें 7 बड़ी प्लेट्स और कुछ छोटी प्लेट्स है। तो नाजरीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये छोटी बड़ी प्लेट्स मिलकर हमारे पैरों के नीचे जमीन बनाती है, जो दरअसल उबलते हुए लावे पर तैर रही होती है। इस लावे में होने वाली हरकत और दर्जा हरारत के इजाफे से पैदा होने वाली एनर्जी वेव्स की सूरत में जमीन की ऊपरी सतह पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत में आती हैं और जल्जले का बाइस बनती हैं। और अगर उबलते हुए लावे को रास्ता मिल जाए तो यही वेव्स एक वोल्केनिक इरप्शन की सूरत में सतह पर सामने दिखाई देती है। जबकि यही मूवमेंट्स समुद्री हिस्से वाली प्लेट्स में हो तो फिर पानी के लेवल को मुतासिर करती हैं और बेहंगम लहरों से सुनामी वजूद में आता है। इस जल्जले को मापने के लिए प्लेट्स की मूवमेंट्स को नोट किया जाता है, जिसे सेस्मोग्राफी कहते हैं। मरकज जमीन की सतह से जितना करीब होगा उतना ही शिद्दत आपको महसूस होगी। इस बात का जायजा माजी के कुछ जल्जलों से लेते हैं। बात करते हैं 1960 में आने वाले 9.5 मैग्नीट्यूड के ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक, जो 80 फुट ऊंची लहरों का सुनामी अपने साथ लेकर पहुंचा। तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक अपनी दहशत फैला गया, यहाँ तक कि जापान फिलिपीन भी न बच सके। ये अर्थक्वेक तकरीबन 6,000 जानें निगल गया। अलबत्ता सोचिए, एक ऐसा जल्जला जिसने पूरी दुनिया को एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर हिला के रख दिया। सन 2004 में आने वाले सुमत्रा अर्थक्वेक के 9.1 मैग्नीट्यूड वाले जल्जले से प्रोड्यूस एनर्जी हिरोशिमा पर फेंके जाने वाले बम से 23,000 गुना ज्यादा थी, जिससे पैदा होने वाली 100 फुट ऊंची सुनामी वेव्स ने 9 ममालिक में 2.5 लाख लोगों की जान ले ली। दुनिया में अब तक शदीद आवाज सुंडा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की आपस में टकराव से पैदा हुई, जो तकरीबन 5,000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसके नतीजे में 1883 का इंडोनेशियन वोल्केनिक इरप्शन कराकाटोवा वजूद में आया। बस इतना ही नहीं, बल्कि इसके नतीजे में जल्जला और सुनामी भी आए, जिसके असर से 1,20,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े और तकरीबन 4 महीने तक धुएं के बादल छाए रहे। माजी ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में भी 2 छोटी प्लेटों की हरकत से मचने वाली तबाही दुनिया को हिला सकती है। जिनका मैंने जिक्र किया है, उनमें से एक प्लेट मेडिटेरियन है और दूसरी कास्केडा। मेडिटेरियन प्लेट की हरकत सबसे बड़े सुनामी और जल्जले का बाइस बन सकती है। तुर्की और शाम में आने वाला जल्जला भी इसी का शाखसाना है। ये तबाही तकरीबन 19 ममालिक के 34 बड़े शहरों को अपनी लपेट में ले सकता है, जबकि कास्केडा और पैसिफिक ओशन प्लेट के सबडक्शन जोन में टकराव से 9.0 मैग्नीट्यूड का जल्जला और 100 फुट ऊंची सुनामी पैदा हो सकती है, जो सुपर पावर अमेरिका के कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और वाशिंगटन जैसे कितने बड़े शहरों को आसानी से मलियामेट कर सकती है। यहाँ सोचने की बात यह है, क्या हम बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीली के बायस
قدرتی آفات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک؟ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ذیشان صدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔